सिगरेट की तलब मच रही है यार तब से। अरे तलब मच रही है। दादा एक सिगरेट और एक माचिस की डब्बी दे दो यार। नहीं देंगे सब मर जाएगा, फिर डिब्बियाँ ले जाती हूँ, रो जाएगा। दादा दे दो यार, कूल। अरे मर जाएगा दादा, तुम पैसे लो ना। हाँ हिसाब कर दूंगा मैं क्लियर पूरा यार। ये लो, एक दे दो सिगरेट, ले एक माचिस की डब्बी और दे दादा। बिल आते ले डिब्बियाँ ले जा रहे हो। अरे दादा, जब मैं पीता हूँ ना, जो मोड़ियाँ है ना, ऐसे गिर जाते हैं, दिल खोल के बैठ जाते हैं। जब ऐसे छल्ला बनाते हैं ना, मजा। बाप देख लेगा, बेटे देख लेंगे। अरे कौन सा पता चल रहा पापा को यार। हाँ, तुम बताओगे देख लेगा। नहीं देख रहे। हाँ, पापा रहते काम पे होने का पता चल रहा। वे बढ़िया काम में बिजी हैं, अपन मजे कर रहे हैं। अरे ठीक है दादा, 1 रुपया देंगे कल, ठीक है। क्या कर रहा है भाई तू? ये क्या हो गया? तेरे माँ बाप कितनी मुश्किल से तेरे को पढ़ाने के लिए भेजते हैं और तू यहाँ पर आकर ये सब चीजें करने में लगा हुआ है। बिल्कुल शर्म नहीं आती ना तेरे को? आदत लग चुकी है भाई, क्या करूँ समझ में ही नहीं आता। कल को जब तू अस्पताल में पड़ा रहेगा और तेरे को पता चलेगा कि इस वजह से हो रहा है, तेरे माँ बाप का पैसा खर्च होगा उसमें, तेरे को अच्छा लगता है ये सब करना? आजकल बस 4 लड़कों को देख के पीना सीख गया है तू भाई। अब सब बोल रहे हैं छोड़ दे छोड़ दे। मैं रोज की जब तक 10-20 सिगरेट ना पीऊँ, मेरा सर दर्द कम नहीं होता। तेरे को पता है कितना स्ट्रेस है मेरी जिंदगी में, इससे कम होता है वो। इतनी बार बोला है तेरे से, जिम चल ले, वर्कआउट कर ले, ये सब कर ले। नहीं, तू सिगरेट पीने में लगा हुआ है टपरे पे आके रोज रोज। मेरा क्या है, बोलता रहूँ कल अस्पताल में सड़े तो मेरे को मत बोलियो। तू अपना काम कर ले, रोज टोक देगा, पीने देना मेरे को। मैं तेरे को सच में चाहता हूँ कि तू ये सब चीज़ें छोड़ दे, माँ बाप के लिए छोड़ दे भाई। तेरे माँ बाप देखेंगे, कैसा लगेगा उनको देख के तेरे को? तू नहीं समझेगा, जब तू हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा ना, तब तेरे को समझ में आएगी कि मैं आया था तेरे को समझाने के लिए। यश यश, हॉस्पिटल ले चल भाई, तबीयत खराब हो रही है। हो गया तेरा? कर लिया अपने आप को खराब फूक फूक के? क्या हुआ? आप लोग यहाँ तक नहीं पहुँचे अभी तक? कॉन्ग्रेचुलेशन, अभी भी आप छोड़ सकते हो। क्या आप लोग भी अपनी स्मोक करने की आदत से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो और इसको छोड़ना चाह रहे हो लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हो? अब आपको ये तो बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि यार भाई स्मोकिंग छोड़ दे, गलत होती है, और आपने हर जगह सुना हुआ। इवन आप जब सिगरेट भी पीते हो उसके पैकेट पर भी लिखा होता है कि स्मोकिंग किल्स, बट आप छोड़ नहीं पा रहे हो। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ प्रैक्टिकल वे कि किस तरीके से आप अपनी स्मोकिंग की जो हैबिट है उसको दूर कर सकते हो। मैं समझ सकता हूँ कि एक बार जब इस तरीके की चीज़ों की आदत लग जाती है तो उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। शायद शुरू मजाक मजाक में करते हो, मस्ती मजाक में करते हो, लेकिन जब इसमें फंस जाते हैं तो बहुत मुश्किल से निकल पाते हैं। पर आज की वीडियो कहीं ना कहीं आप लोगों की हेल्प करने वाली है। अब देखो, जिस चीज़ की आदत आपको इतने टाइम में लगी हो इस तरीके से, उसको एक दिन में क्विट करना नामुमकिन सी बात है। तो आपको इसको प्रैक्टिकल तरीके से एक क्विट करने की डेट प्लान करनी होगी। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई टू डू लिस्ट बनाते हो तो आप नेक्स्ट डे बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाते हो, पर आप ये सोच लो कि कल मैं बस कर लूँगा, ये चीज़ें करनी है, तो आप नहीं कर पाते हो। आपको पर्टिकुलरली प्लान करना पड़ेगा कि मैं किस किस तरीके से करने वाला हूँ। लेट से 1 महीने बाद या 2 महीने बाद इस डेट को स्मोकिंग पूरे तरीके से छोड़ दूंगा। अब लेट से आप 20 सिगरेट्स 10 सिगरेट्स एक दिन में पी रहे हो, तो आप धीरे धीरे करके उन 10 को 8 करो, 7 करो, और जब आपकी वो क्विट डेट पास आते जाए उस वक्त तक आपको पूरे तरीके से उस सिगरेट्स को, अपने नशे को छोड़ देना है। फॉर एग्जांपल, आपको अपने मील्स के बाद सिगरेट पीने की आदत है, तो आप क्या कर सकते हो कि मील्स के बाद में, जैसे आपने मील्स ली, आप वॉक करने चले जाओ। ऐसी जगह पे घूमो जहाँ पर आसपास में टपरे अपरे ना हो, पता चला आप वहाँ पे जाके मांगी और पी ली। डिफरेंट जगह पे चले जाओ घूमने के लिए जहाँ पर किसी भी तरीके से आप सिगरेट नहीं पी सकते और लेकर मत जाओ अपने साथ में। दूसरा, मतलब मैंने देखा हुआ है कि जैसे मोस्टली लोग सुबह सुबह वॉशरूम जाने से पहले सिगरेट्स पीते हैं। काफ़ी सारे लोग रात को सोने से पहले सिगरेट पी लेते हैं जिससे स्ट्रेस उनका कम हो जाए। अगर आप इस तरीके से पड़े हुए हो तो आप अपने घर में, आपकी कार में, आपकी एक्टिवा में, आपके बैग में अगर पड़ी रहती हैं, सबसे पहले यहाँ से स्टोर करना बंद करो। तो थोड़ा सा टफ बना दो अपने लिए कि अगर आपको पीना है तो आपको अलग से लेने जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी मेहनत लगने लगेगी और कई बार आप जो सिगरेट आप पी सकते हो उसको आप छोड़ दोगे। सेकंड नंबर पॉइंट, स्टे बिजी। आपको दिन भर इस तरीके से अपने आप को ऑक्यूपाइड करना है प्रोडक्टिव चीज़ों में कि आपको वक्त ही ना मिले इन सब चीज़ों का करने का। जब आप एक लिस्ट बनाते हो ना कि मुझे दिन भर में ये चीज़ें करनी, प्रोडक्टिव तरीके से काम करते हो दिन भर, तो आपको जब टाइम नहीं मिल पाता ना इन चीज़ें करने का, तो अपने आप ही क्रेविंग भी नहीं होती है। अगर आप खाली बैठे हो तो ऑब्वियसली खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप खाली बैठे बैठे सोचोगे एक सिगरेट जला लेता हूँ, बाहर जाके पी कर आ जाता हूँ, लेकिन जब आप काम कर रहे होगे आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, आप ऑक्यूपाइड रहोगे, तो आप इस चीज़ से बच सकते हो। थर्ड नंबर पॉइंट, स्टे एक्टिव। अब क्या होता है ना, अगर आप लोग अभी वर्कआउट करते हो और सिगरेट स्मोकिंग की भी बहुत ज़्यादा आदत है आपको, तो आपने फील किया होगा कि आपकी ट्रेनिंग में आपकी सांस बहुत जल्दी भर जाती होगी।
मैं इतना प्रैक्टिकल तरीके से इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरे ग्रुप में ही काफ़ी सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनको इस तरीके की आदत पड़ी हुई है। पहले भी मैं जहाँ पर जो मेरे दोस्त यार होते थे उनमें से काफ़ी सारे लोगों को इस तरीके की आदत है और मैंने फील किया है कि यार चीज़ें ना होती रहती हैं, एक्सरसाइज करते वक्त, कई सारी एक्टिविटी करते वक्त प्रॉब्लम आती है। अब अगर आप लोग वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं करते हो ना, तो आप अपना वर्कआउट करना शुरू करो, किसी भी तरीके से एक्टिव रहना शुरू करो, चाहे वो स्विमिंग हो, जॉगिंग हो, रनिंग हो, आप फुटबॉल खेलो, बास्केटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, आप जिम जाओ, पावर लिफ्टिंग करो, बॉडी बिल्डिंग करो, पर किसी भी तरीके से अपनी बॉडी को अगर आप एक्टिव रखते हो तो आपके अंदर से अपने आप ही इन चीज़ों को छोड़ने का मन करने लगेगा। आपको फील होगा कि यार मैं जिम में इतनी मेहनत कर रहा हूँ। आप डाइट अगर अच्छी नहीं लगती तो आपको लगेगा मैं डाइट अच्छे से कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो फिर मैं सिगरेट पीकर अपने आप को क्यों बिगाड़ रहा हूँ। अपने आप को जब तक आप इस सिचुएशन में एम्बैरेस नहीं करोगे, अपने आप को परेशान नहीं करोगे, तब तक आप नहीं छोड़ पाओगे। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप जिम नहीं जा रहे हो, आप किसी भी तरीके की एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, वो करना शुरू करो। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आपका गोल मसल बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग और इन सब चीज़ों में है ना, और आप स्मोकिंग भी बहुत ज़्यादा करते हो, तो ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है स्मोकिंग आपकी मसल बिल्डिंग की प्रोसेस को, आपकी बॉडी बिल्डिंग की प्रोसेस को, या आपकी फिटनेस की जर्नी को। तो आज ही छोड़ो इसे। 4th नंबर पॉइंट, अवॉइड टेम्पटेशन। जो भी सिचुएशन अगर आपको फील कराती है ना कि आपको टेम्पटेशन होने लगेगी पीने की सिगरेट, वैसी सिचुएशन को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। जैसे कि आपका कोई ग्रुप है जो सारे लोग स्मोक करते हैं और आपको लगता है कि अगर आप उनके बीच में बैठोगे तो आप पक्का ही स्मोक करोगे, तो उनके साथ में टाइम स्पेंड करना कम करो, बंद करो। क्योंकि अगर आप बार बार वहीं जाओगे, बार बार सिगरेट पीना शुरू कर दोगे, तो इस तरीके से आप लोग छोड़ नहीं पाओगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा कि जब वो ऑफ़र भी करें तो आप मना कर पाओ। और अगर आपके अंदर इतना गूदा नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उनको मना कर पाओ, अपनी टेम्पटेशन को रोक पाओ, तब तक के लिए उनसे थोड़ी डिस्टेंस बनाओ, थोड़ा सा कम टाइम स्पेंड करो, जिससे आप अपने आप पर फोकस करके सिगरेट को पहले छोड़ पाओ, रोक पाओ, जिससे जब उनके साथ में हैंग आउट भी करो तब भी आप सिगरेट स्मोक नहीं कर रहे हो। 5th नंबर पॉइंट, अवॉइड ट्रिगर्स। अब आप कुछ भी ऐसी चीज़ अगर करते हो ना जिसमें आपको वो करने के बाद में फ़ील होने लगता है कि यार मुझे तो सिगरेट स्मोक करनी है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यार अगर कई सारे लोग सुबह सुबह वॉशरूम जाने से पहले सिगरेट स्मोक करते हैं तो वॉशरूम जाना बंद कर दो। फॉर एग्जाम्पल काफ़ी सारे लोग दारू पीते वक्त बड़ा सिगरेट स्मोक करते हैं, है ना। काफ़ी सारे लोग जब घूमते फिरते किसी से बात कर रहे होते हैं तो आप सिगरेट स्मोक करने लगते हैं। तो आपको ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप दारू पीते हुए या आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो, सिगरेट पीते हो, तो अल्कोहल को बंद करो या उसका कंजम्पशन बंद करो। या जब भी आप जिस भी तरीके से पीते हो, कुछ भी करते हो ना, तो कोशिश करना है आपको कि आपको सिगरेट का भंडार अपने पास में नहीं रखना है कि आप पी के ख़त्म करते जा रहे हो। इस बात का आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए। 6th नंबर पॉइंट, यूज़ निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब आपको एडिक्शन होता है सिगरेट का, दैट मीन्स उसके अंदर निकोटीन होता है, जिस वजह से आपको तलब मचती है सिगरेट पीने की। किसी कम निकोटीन चीज़ वाली से रिप्लेस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि आप उसकी जगह इसी को यूज़ करना शुरू कर दो और करते जाओ, बट सिगरेट को एटलीस्ट छोड़ने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, आपको छोड़ने के लिए, फॉर एग्जांपल आप च्युइंगम खा सकते हो। जब भी आपका मन कर रहा है, आपने एक च्युइंगम डाली अपने मुंह के अंदर, बढ़िया चलते फिरते जा रहे हो, कुछ भी चीज़ कर रहे हो, जिससे आपको उस टाइम के लिए क्रेविंग ख़त्म हो जाए उसकी, और धीरे धीरे करके आप उस चीज़ को भी छोड़ सकते हो। तो मेरा एक दोस्त था जिसको सिगरेट स्मोकिंग की बहुत ज़्यादा आदत थी और वो इतनी ज़्यादा सिगरेट पीता था कि मतलब वो रह नहीं पाता था उसके बिना। फिर उसने एक दिन ठाना कि उसको सिगरेट छोड़नी है, बहुत मतलब अभी कुछ टाइम पहले की बात बता रहा हूँ मैं, और उसने सीधा शिफ्ट हो गया वो ई सिगरेट्स पर। अभी ई सिगरेट्स भी आपके लिए हानिकारक होती हैं काफ़ी ज़्यादा, किसी भी तरीके का धुआं आपके लिए ख़राब होता है। उसने सबसे पहले अपने आप को शिफ्ट किया सिगरेट से ई सिगरेट्स पर, और उसके बाद में वो ई सिगरेट्स भी ऑलमोस्ट छोड़ चुका है। अब देखो, धुआं किसी भी तरीके का हो बहुत हानिकारक होता है आपके लिए, लेकिन अब मैं ये नहीं कह रहा आपको कि ई सिगरेट्स बहुत अच्छा मूव है। अब कोई और यूट्यूबर होता है, फिटनेस यूट्यूबर होगा, वो यही बोल देगा आपको कि नहीं नहीं ये सब गलत है, सब कुछ करना, किसी भी तरीके का धुआं छोड़ दो। पर अब अगर आपको आदत लग चुकी है तो प्रैक्टिकल वे बताना चाह रहा हूँ मैं, तो मेरे ख्याल से उसने बहुत अच्छा मूव लिया। अब आप इसी तरीके से दूसरा जिसमें कम निकोटीन हो उस पर जा सकते हो, जो भी आपको सही लगता है उस हिसाब से। लेकिन सिगरेट स्मोकिंग बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। ऐसा नहीं कर सकते कि आप सिगरेट पीते हो बहुत टाइम से, सालों से, और कल के दिन ही आप सिगरेट छोड़ दोगे। प्रैक्टिकल तरीके से आपको कम करना पड़ेगा, फिर उसका रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा, और फिर उस रिप्लेसमेंट को भी छोड़ना पड़ेगा, तब आप बिल्कुल तंदुरुस्त होकर आगे निकल पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट, सीक सपोर्ट। अब देखो, दो तरीके की फैमिली होती हैं। एक तो वो होती हैं जिनको घर पे आपके फैमिली को पता चल जाए कि आप सिगरेट पीते हो तो कूट कूट के ऐसे कर देते हैं। दूसरे वो होते हैं जो शायद आपको बोलें कि नहीं बेटा गलत होता है। तो अगर कूट कूट के सही कर देने वाले हैं आपको, तो ऑब्वियसली आप घर पे तो बताने से फट जाएगी आपकी, नहीं बता सकते। पर इस तरीके की फैमिली आपकी अगर कि आपको वो सपोर्ट करते हैं, इस तरीके की कोई भी गलत आदत भी लग गई है आपकी, स्मोकिंग का, ड्रिंकिंग का पता चल जाता है उनको और डांट चुके हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप उनसे बात करो एक बार कि मेरे को आदत लग चुकी है, मुझे छोड़ना है पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ। आपके अगर ऐसे दोस्त हैं जिनने आपको आदत नहीं डलवाई है पर वो चाहते हैं कि आप छोड़ दो,
उनसे बात किया करो जब भी आपका पीने का मन करे, कुछ भी चीज़ हो तो इस तरीके से बात कर सकते हो आप। डॉक्टर्स से बात कर सकते हो कि यार मेरे को किसी भी तरीके से सिगरेट छोड़नी है, मैं क्या कर सकता हूँ निकोटीन के रिप्लेसमेंट के लिए, या फिर क्या चीज़ मैं एक्टिविटीज़ कर सकता हूँ, कुछ दवाई, कुछ भी चीज़ जो आपको डॉक्टर सजेस्ट करें, उस हिसाब से आप सपोर्ट के ज़रिए भी इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। मुझे ना प्री वर्कआउट की बहुत ज़्यादा आदत है और मुझे वर्कआउट से पहले कैफ़ीन लेना पसंद है, और मैं बता रहा हूँ कि मुझे आदत लग चुकी है कैफ़ीन की, और मेरा इससे वर्कआउट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब जब मेरे को प्री वर्कआउट नहीं मिलता है ना, तो मेरे को ऐसे बहुत सूना सूना सा लगता है अपना वर्कआउट। ऐसा लगता है कि यार वो मज़ा नहीं आ रहा, वो किक नहीं मिल रहा। वैसे ही आपको जो सिगरेट स्मोकिंग की अगर आदत है ना, तो मैं समझ सकता हूँ कि जब आप क्विट करने का सोचोगे ना, तो आपको लगेगा यार ये कैसे होगा, मेरे दिन सूने निकलेंगे, अजीब सा लगेगा, आपको क्रेविंग होगी, दिन खराब जा रहा होगा। आपको एवरीडे राइट डाउन करना है आपकी जो भी फीलिंग हो रही है, इमोशंस हो रहे हैं, आपको पॉजिटिव साइड देखनी है कि इसको क्विट करने के कितने सारे फ़ायदे हैं, कितनी सारी चीज़ों से आप ओवरकम कर रहे होगे। तो वो सारे राइट डाउन करते रहो। आप एवरीडे अपनी सक्सेस को एंजॉय करो कि यार आप सक्सेसफुल होते चले जा रहे हो इसको छोड़कर, और धीरे धीरे जब आप अपनी प्रोग्रेस को भी ट्रैक करोगे ना कि यार मैं कितना आगे आ गया। मैं फर्स्ट डे पे ऐसा फील कर रहा था कि मैं नहीं छोड़ पा रहा, अभी मेरे को 15 दिन हो चुके, 15 दिन बाद मेरे को थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो ये चीज़ को आप जब ट्रैक करोगे तो आप सेलिब्रेट करोगे अपने अंदर ही, और खुश होकर और अच्छे तरीके से छोड़ पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट, इमेजिन योर फ्यूचर सेल्फ। मतलब आप इमेजिन करो, जैसे मैं ना ये चीज़ अपने सक्सेस में बड़ा इमेजिन करता हूँ, और कई बार बड़ा ज़्यादा हेल्पफुल होता है। पता है कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, मेरे को जो चीज़ चाहिए होती है ना लाइफ में, मैं अपने आप को आंख बंद करके इमेजिन करना शुरू कर देता हूँ। और कई बार ऐसा होता है मैं इतना खुश होता हूँ ना उसको इमेजिन करके कि वाह, अगर फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ मुझे रेंज रोवर चाहिए, और मैं आंख बंद करके इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं रेंज रोवर ड्राइव कर रहा हूँ अपनी सिटी में, बढ़िया ओन करता हूँ उसको, मेरे बहुत अच्छा घर मैं अपने घर वालों को गिफ्ट कर चुका हूँ, और इस तरीके से अपने आपको इमेजिन कर रहा हूँ। तो इतनी खुशी होती है ना अंदर से। और फिर मुझे जब मैं आँख खोलकर वापस करंट सिचुएशन में आता हूँ तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आ जाता है उस जगह पर पहुँचने का। वैसे आप आँख बंद करके इमेजिन कर सकते हो कि आपने स्मोकिंग छोड़ चुकी है, आपको किसी भी तरीके के नशे का एडिक्शन नहीं है, आप बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्दी लाइफ जी रहे हो, और इमेजिन करो आप ऐसे ही रहने लगे हो, कितनी खुशी हो रही है। वैसे ही जब आप अब करंट सिचुएशन में आके देखोगे तो आप अभी नहीं छोड़ चुके हो, तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा उस मोटिवेशन के साथ में, और फिर आप उसको छोड़ के बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अपन इंडिया में, फॉरेन में तो ऐसे बहुत सारी फैंसी चीज़ें आती हैं, आप थेरेपिस्ट से बातें कर सकते हो बहुत ज़्यादा, और ऐप्स को यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप इधर भी ट्राई कर सकते हो। पर मैं जितना मानता हूँ, जितने लोगों को स्मोकिंग की हैबिट है ना, वो ये सब नहीं करते हैं कि भाई थेरेपिस्ट से जाके कौन बात करता है हमारे यहाँ पे यार, मतलब ऐसा माना जाता है ना। मैं वो प्रैक्टिकल वे बता रहा हूँ आपको। तो मैं तो यही कहूँगा कि यार अगर आपके दोस्त हैं, आपकी फैमिली सपोर्टिव है तो आप फैमिली से बात करके देखो, फैमिली सपोर्टिव नहीं है तो आप अपने दोस्तों से बात करके देखो। आप किसी भी तरीके से कोशिश करो कि किस तरीके से निकल सकते हो। शायद मैं भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिस कर गया हूँ जो आप लोग जानते हो, आप अपने तरीके से जान सकते हो, क्योंकि आप जानते हो अपने आसपास का ऑरा क्या है, आप किस तरीके के फैमिली में रहते हो, कैसा आपका ग्रुप है। अगर आपको लगता है कि आपका ग्रुप ख़राब है, आपके ग्रुप ने आपको आदत डाली, तो थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने की कोशिश करो, क्योंकि ये हैबिट बहुत गंदे जोन तक लेके चली जाती हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी आती है बाद में। आपको आप ढंग से वर्कआउट भी नहीं कर पाओगे, आप 8-10 जीने भी नहीं चढ़ पाओगे, आपको इतनी हालत ख़राब होने लग जाएगी ना, आप खांसते फिरोगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि यार मैंने अपनी यंग एज में अपने को कितना ज़्यादा बिगाड़ दिया। और ये यंग एज में तो बड़ा कूल सा लगता है कि यार मैं सिगरेट मार रहा हूँ और ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, आपको फील अच्छा होगा, आपको लगेगा मैं तो बहुत कूल हूँ। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, और खांसी होगी, शादी वादी होंगे, बच्चों को लगेगा यार हमारे पापा को तो आदत लगी हुई है। कितना मतलब फ्यूचर आप ख़राब कर रहे हो। इसलिए आज ही अपने आप को सुधारो। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि किस तरीके से कहाँ तक वो बंदा सिगरेट पीते पीते पहुँच जाता है, उसको रियलाइज़ होता है कि यार नहीं, ये तो गलत कर रहा है वो। अगर आपको भी रियलाइज़ हो रहा है तो आप अभी भी छोड़ सकते हो, किसी भी चीज़ को आप छोड़ सकते हो। हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है ना, दिमाग होता है ना, कि किसी भी चीज़ से कैपेबल है। सब यहाँ से है ना, यहाँ से छोड़ दिया तो छोड़ दिया, हमें बस यहाँ से सोचना पड़ेगा सबसे पहले। ये बहुत फेमस कोट है कि आपकी बॉडी किसी भी चीज़ के कैपेबल होती है, आपको अपने माइंड को मनाना पड़ता है उससे पहले। मैंने जो पॉइंट्स बताया, आई होप आपकी हेल्प करें, इनको अप्लाई करने की कोशिश करना। अगर आप स्मोकिंग छोड़ चुके हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना मुझे कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आप क्या टिप देना चाहते हो लोगों को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, पीस।